जनन स्वास्थ्य क्या है ना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसके बारे में आज की क्लास में बात करेंगे और इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि क्या होता है। जनन स्वास्थ्य का मतलब क्या है कि कोई भी मेल या फीमेल, लड़का या लड़की हो, तो उसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जननांग होते हैं, उनकी हेल्थ की बात जो है की गई है इस चैप्टर में, कि उनको कैसे उसको जो है हमें स्वस्थ रखना है, स्वच्छ रखना है ना। उनके साथ किसी भी प्रकार की छेड़खानी नहीं करनी है ना, ज़बरदस्ती नहीं करनी है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो वहाँ पर किस प्रकार की दिक्कतें आ सकती हैं, किस प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं, है ना। ये समस्याएं हो गई। उसके बाद दूसरी चीज़ें जो है कि इनका समाधान क्या है, उपाय क्या है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम जो है असुरक्षित यौन संबंध बनाते हैं, लड़का लड़की जब यौन संबंध बनाते हैं, तो अगर असुरक्षित हैं तो उसके माध्यम से बहुत सारी जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, समस्याएं पैदा होती हैं। तो वो क्या प्रॉब्लम्स होंगी, क्या समस्याएं होंगी, उनका समाधान क्या है, आप कौन कौन से उपाय अपना सकते हैं, इसके बारे में आज की इस लेक्चर में हम बात करेंगे। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का चैप्टर है, आपका नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, जनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसमें हम नर जननांग की बात करेंगे और मादा जननांग की बात करेंगे। इन दोनों के हेल्थ की बात करेंगे। तो इसमें क्या है कि इंट्रोडक्शन क्लास है कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है जनन स्वास्थ्य में। और ये आपका जो है 12th की बायोलॉजी का जो है 3rd चैप्टर है, जब ह्यूमन हेल्थ की बात करेंगे। तो इसमें कुछ जो है टॉपिक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, जो आपको तैयार कर लेना है अपने एग्जाम्स के लिए, ताकि जो है आपके जो है किसी भी प्रकार का डाउट ना रहे और आप मार्क्स वगैरह अच्छे ला सकें अगर क्वेश्चन पूछा गया तो जनन स्वास्थ्य क्या है ना, इंट्रोडक्शन क्लास है ये। और इसके बाद हम आगे जो लेक्चर मिलेंगे वो आपको देंगे। और आपको जो है 1 शॉर्ट वीडियो भी आपके तैयार हो रहे हैं, है ना। एक क्लास में पूरा जो है एक चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। आपके सिलेबस में लगभग 13 चैप्टर हैं, तो 13 चैप्टर जो है एक बार में जो है ना 13 लेक्चर में आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाएगा। अभी मिलने वाले हैं आपको, जनवरी में शायद मिल जाएंगे लेक्चर पूरे, है ना। 13 लेक्चर पूरा सिलेबस जो है 1 शॉट में जो है कंप्लीट करवा देंगे आपका, ताकि आप रिवीजन कर सके। वो रिवीजन क्लासेस होंगी और रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट, ताकि आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका, आपको रिवाइज करना है तो आप लगा लेंगे और देख लेंगे पूरा एक बार में। तो आइए चैप्टर की शुरुआत करते हैं, परिचय जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य को शुरू करने से पहले हम क्या देखते हैं कि जनन स्वास्थ्य है क्या और इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है ना। इस चैप्टर में, जनन स्वास्थ्य के चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, तो शुरुआत करने से पहले, चैप्टर शुरुआत करने से पहले हम क्या देखते हैं, उस चैप्टर का ओवरव्यू देख लेते हैं, है ना, ओवरव्यू, ताकि हमें ये तो पता रहे कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है ना। ओवरव्यू, तो जनन स्वास्थ्य के चैप्टर में हमें सबसे पहले ये देखना कि जनन स्वास्थ्य है क्या, है ना। जनन स्वास्थ्य है क्या, ओवरव्यू में सबसे पहली हेडिंग जो रहेगी वो रहेगी जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य, इसमें जो है दोनों के हेल्थ की बात करेंगे, दोनों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की, जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, जिसमें मेल फीमेल दोनों होंगे, दोनों की बात करेंगे, है ना, उनकी स्वास्थ्य की बात करेंगे। और इसमें क्या है कि इसी स्वास्थ्य में जो इनकी क्या है, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उनसे क्या होती है, समस्याएं होती हैं, समस्याएं होती हैं। वो समस्याएं क्या हैं इसकी बात करेंगे। और इन समस्याओं के ऊपर जो है सरकार ने, जो हमारी गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट ने क्या जो है कार्य नीतियाँ अपनाई हैं, है ना, कार्य नीतियाँ बनाई हैं, उन कार्य नीतियों की बात करेंगे। यानी कि इससे बचने के लिए कि ऐसा कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना, दिक्कत ना आए, उन कार्य नीतियों की बात करेंगे। तो जनन स्वास्थ्य में क्या है, समस्याएं क्या हैं, कार्य नीतियाँ क्या हैं, ये हम बात करेंगे। इसके बाद जो ओवरव्यू में जो सेकंड हेडिंग है वो है हमारी क्या, जनसंख्या विस्फोट। अगर हमारा जनन स्वास्थ्य सही होगा, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सही होंगे, निषेचन कर सकते हैं, वो निषेचन करेंगे तो स्वाभाविक है संख्या बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगी। तो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है हमारे देश में, और इसकी भी हम बात करेंगे इस चैप्टर में। किसकी, जनसंख्या विस्फोट की, जनसंख्या विस्फोट की बात करेंगे हम, ठीक है। जनसंख्या विस्फोट हो गई, जिसमें हमने क्या कहा कि हमारे भारत में सबसे पहले जो है जनसंख्या जो है परिवार नियोजन की, जो है जनसंख्या कम करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू किया गया था 1951 में। सबसे पहले पूरे विश्व में भारत ने लागू किया, और भारत की ही जनसंख्या वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा है।
तो ये भी एक जो है क्या है, कॉन्ट्रडिक्शन है ना, विरोधाभास है कि हमने जो है क्या किया, सबसे पहले परिवार नियोजन कार्यक्रम लाए थे और हमारे ही देश की संख्या जो है बढ़ गई, चाइना से ऊपर निकल गई है अगर प्रेजेंट टाइम के हिसाब से देखा जाए, है ना, जनसंख्या विस्फोट हो गई। इसके बाद क्या है कि हम देखेंगे इनफर्टिलिटी हमारी जो होती है, बंध्यता क्या है, बंध्यता के बारे में बात करेंगे। बंध्यता, इनफर्टिलिटी बोलते हैं इसको। इनफर्टिलिटी का मतलब होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने बच्चे नहीं पैदा कर सकते, यानी कि उनका स्पर्म काउंट कम पड़ जाता है, कुछ या तो फिर नेचुरल कुछ होता है और कुछ जो है हम लोग जो है अप्राकृतिक विधियां अपना दीजिए, जैसे हस्तमैथुन हो गया, मास्टरबेटिंग हो गया, तो उसके माध्यम से हमारे स्पर्म जो है काउंट कम पड़ जाता है। तो उसकी वजह से जो है क्या होता है कि स्पर्म काउंट है कम है, तो जो है बच्चे पैदा करने की क्षमता, जो है संतान पैदा करने की क्षमता जो है क्या होती है, कम हो जाती है, बंध्यता, है ना, जिन्हें बांझ बोल देते हैं कि बच्चा पैदा करने की क्षमता नहीं है, वो बच्चा नहीं पैदा कर सकते, तो वो इनफर्टिलिटी क्या होती है, बंध्यता क्या होती है, ये भी हम बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो अगली हेडिंग है हमारी, वो अगली हेडिंग क्या है, गर्भ निरोधक उपाय, है ना, कि अगर हमारे, हाँ, अगर किसी की जो है गर्भ ठहर गया है ना, प्रेगनेंसी हो गई है, तो उसके उपाय क्या है कि गर्भ ना हो, है ना, पहले तो यही कोशिश करेंगे कि प्रेगनेंसी ना हो, प्रेग्नेंट ना हो, तो वो क्या है, तो उसकी हम बात करेंगे गर्भ निरोधक उपाय। गर्भ निरोधक उपाय क्या है ना, सबसे पहले बात करेंगे कि ऐसे कौन से जो है उपाय हैं कि पहले से गर्भ जो है प्रेगनेंसी ना हो, और अगर प्रेगनेंसी हो चुकी है ना, फिर उसके बाद देखते हैं कि हमें करना क्या है ना, कि असुरक्षित यौन संबंध बना लिए या जो है बैरियर वगैरह यूज नहीं किए, तो फिर गर्भ अगर ठहर गया है, प्रेगनेंसी हो गई है, तो उसको जो है समाप्त करना है समय से पहले। उसके क्या उपाय हैं वो हम इसमें देखेंगे गर्भ निरोधक उपाय में, और नहीं तो अगर पहले से अगर हम प्रोटेक्शन ले लें तो उसकी दिक्कत नहीं होती है। तो गर्भ निरोधक उपाय हो गया। इसके बाद है कि अगर हम असुरक्षित यौन संबंध बनाते हैं तो बहुत सारे रोग हो जाते हैं जिन्हें हम बोलते हैं यौन संचारित रोग ना, यौन संचारित रोग की बात करते हैं, यौन संचारित रोग। जो हम क्या करते हैं, अगर यौन संबंध बनाते हैं वो अगर असुरक्षित हैं, है ना, तो बहुत सारे रोग हो जाते हैं, जिनमें से एड्स जो है सबसे प्रमुख रोग है, एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम वगैरह जो हो जाता है, एड्स बहुत खतरनाक है, इसमें डेथ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो है अगला पॉइंट जो आपको इस चैप्टर में पढ़ना है वो पढ़ना है सगर्भता का चिकित्सीय समापन। सगर्भता का चिकित्सीय समापन, यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इससे बोलते हैं एमटीपी, सगर्भता का चिकित्सीय समापन। इस चैप्टर में ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा कि होता क्या है कि बहुत सारे जो है केसेस ऐसे आते हैं कि छोटी छोटी बच्चियों का जो है रेप कर दिया जाता है, बलात्कार कर दिया जाता है, और जब बलात्कार होता है तो उनका जो है गर्भ जो है, बहुत छोटी छोटी बच्चियां होती हैं और उनको जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है, उनके प्रेगनेंसी हो जाती है, तो अब उनका क्या किया जाए, उनकी तो कोई गलती नहीं है, उनके साथ तो ज़बरदस्ती हुई है ना, उनको जो है उन्होंने तो जानबूझ के किया नहीं, उनका शोषण हुआ है, तो उस प्रकार जो है अब ऐसी बच्ची के अगर गर्भ ठहर जाए और उनका जो है उनको बच्चा पैदा करना पड़े, तो उनकी जान को खतरा होता है, क्योंकि वो उतना मेच्योर नहीं होती, उसके लिए परिपक्व नहीं है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि हमारे यहाँ जो है एमटीपी एक्ट जो है लाया गया है, 2017 में लाया गया, जिसमें कुछ टाइम डिसाइड किया गया है कि हम उस गर्भ को समाप्त कर सकते हैं, है ना, कि अगर जान बचाई जा सके कि उस गर्भ को हम समाप्त कर सकते हैं, और वो भी टाइम पीरियड है कि कितने सप्ताह का जो है गर्भ होना चाहिए कि जिसको हम समाप्त कर दें। अगर उससे ऊपर अगर चला गया है ना, टाइम पीरियड होता है कि अगर 12 सप्ताह की बात की जाए तो 12 सप्ताह की मतलब लगभग 3 महीने, है ना, लगभग 3 महीने की बात की जाए तो उसमें यही देखते हैं कि हमारा जो है बच्चा जो है क्या है, बच्चा ना बना हो और गर्भ कम समय का हो तो उसको निकाल सकते हैं, ताकि जो माता है या जो बच्ची है उसकी जान बच सके। और ये बहुत सारे जो है यौन शोषण होते हैं तो उनमें जो है रेप वगैरह केस में ऐसा किया जाता है, और पूरी टीम होती है, डॉक्टर्स की टीम होती है ना, पूरी डॉक्टर्स की टीम जो है डिसाइड करती है कि हाँ गर्भ समाप्त किया जाए। मतलब ये पूरा लीगल है, इलीगल नहीं है ना, तो ये इलीगल अगर ऐसे कर रहे हैं, और बाकी ये इसको लीगल बनाया गया है ताकि कुछ किया जा सके, जान बचाई जा सके, ताकि जो लोग जो है इससे प्रभावित हैं उनको जो है सुरक्षा प्रदान की जा सके। तो इस चैप्टर में जो है
इतने हमें देखना कि जनन स्वास्थ्य क्या है, समस्याएं कार्य नीतियाँ क्या हैं, जनसंख्या विस्फोट क्या है, गर्भ निरोधक उपाय क्या है, और बंध्यता के बारे में बात करेंगे, और यौन संचारित रोग और सगर्भता का चिकित्सीय समापन जिसे MTP बोलते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बोलते हैं, ये हमें इस चैप्टर में पढ़ना है ना। तो जनन स्वास्थ्य शुरुआत करते हैं हम यहाँ से कि जनन स्वास्थ्य है क्या, है ना, जनन स्वास्थ्य है क्या। तो जनन स्वास्थ्य में क्या पढ़ते हैं कि जो जनन अंग हैं, जो हमारे जननांग होते हैं, है ना, जो जननांग हमारे होते हैं, जो हमारे क्या है जननांग हैं, इनकी हम क्या करते हैं, स्वच्छता की बात करते हैं, इनकी स्वच्छता की बात करते हैं, इनकी सुरक्षा की बात करते हैं, ये स्वच्छ रहें, ये सुरक्षित रहें, है ना। अब और ये क्या करें, सही प्रकार से कार्य करें, है ना, ये सही प्रकार से कार्य करें, है ना, सही प्रकार से कार्य करें। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि इनकी हमें अच्छे से जो है देखभाल करनी चाहिए, हमें इनकी अच्छी से देखभाल करनी चाहिए या करनी पड़ेगी, तभी जो है हमारे जननांग क्या होते हैं, सही प्रकार से कार्य करते हैं। अब क्या है, जनन स्वास्थ्य की जो डिफिनीशन है, परिभाषा डिफिनीशन है जनन स्वास्थ्य की, जिसको दिया है WHO ने, है ना। WHO अगर आपसे पूछा जाए जनन स्वास्थ्य की परिभाषा तो एग्ज़ाम में तो आप लिखेंगे क्या, WHO के अनुसार। WHO ने जो है जनन स्वास्थ्य की परिभाषा दी है कि जनन स्वास्थ्य है क्या, क्योंकि अगर आपसे ऐसे पूछा जाएगा तो आप तो इतना बताएंगे कि हमारे जो जननांग हैं, चाहे मेल हो या फीमेल के, तो उनकी स्वच्छता और सुरक्षा का ध्यान रखें और वो सही प्रकार से कार्य करें। तो ये जो है जनन स्वास्थ्य की परिभाषा हो गई। लेकिन परिभाषा जो है WHO ने दी है इसकी, तो WHO ने जो परिभाषा दी है वो क्या है कि जनन के सभी पहलुओं सहित संपूर्ण स्वास्थ्य, यानी संपूर्ण स्वास्थ्य में शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक और सामाजिक, है ना, ये सभी जो है स्थिति जो है जनन स्वास्थ्य कहलाती है। अगर WHO के अनुसार अगर हम इसकी देखें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, आपने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सुना होगा कि जनन के सभी पहलुओं सहित संपूर्ण स्वास्थ्य, अगर इसकी डेफिनेशन लिखें, जनन के सभी पहलुओं सहित संपूर्ण स्वास्थ्य, संपूर्ण स्वास्थ्य में कौन सा आ जाएगा, शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक, है ना। संपूर्ण स्वास्थ्य पहले, सबसे पहले आ जाएगा क्या, शारीरिक, भावनात्मक, है ना, भावनात्मक, व्यवहारात्मक एवं सामाजिक, है ना। ये सामाजिक जो ये हैं क्या है, स्थिति जो है इनकी, सामाजिक स्थिति जो है ये क्या कहलाती है, जनन स्वास्थ्य कहलाती है, जनन स्वास्थ्य कहलाती है। तो WHO ने क्या कहा कि जो कहते हैं कि जनन के सभी पहलुओं सहित संपूर्ण स्वास्थ्य में आगे ऐड किया है WHO ने कि शारीरिक स्वास्थ्य, है ना। जनन स्वास्थ्य में सबसे पहले शारीरिक, अगर हमारी पूरी बॉडी जो है स्वस्थ नहीं होगी, हमारी पूरी बॉडी अगर स्वस्थ नहीं होगी तो हमारे जननांग कैसे स्वस्थ हो जाएंगे, हमारा ब्रेन कैसे स्वस्थ हो जाएगा, हमारा मन कैसे स्वस्थ होगा, हमारा तो कोई भी अंग सही नहीं होगा, है ना, सही नहीं काम करेगा। तो शारीरिक स्वास्थ्य भी जरूरी है जनन स्वास्थ्य के साथ साथ, है ना। जनन स्वास्थ्य में शारीरिक स्वास्थ्य भी ले रहे हैं और उसके बाद ले रहे हैं भावनात्मक, है ना, इमोशनल। आप इमोशन कैसे जो है एक्सप्रेस करते हैं, इमोशन का मतलब क्या है कि अगर आपके किसी प्राइवेट पार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो आप उस चीज़ को किसके सामने बताएं, है ना, किससे बताएं, कैसे बताएं, ये सारी जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो यहाँ ये भी, इसकी भी बात करना है कि आप खुल के बात करना सीखें, है ना। कुछ चीज़ें हैं आप अपने पेरेंट्स से बताएं या आप डॉक्टर से अपने बताएं कि ऐसी दिक्कत है, क्योंकि इसको अगर इग्नोर किया गया तो वो इश्यू जो है बढ़ता जाएगा, है ना, वो समस्याएं बढ़ती जाएंगी। तो ये भावनात्मक, इमोशनल भी होता है कि कुछ लोग नहीं बताते हैं, है ना, लड़कियां खासकर जो होती हैं तो वो नहीं बताती हैं कि इनको क्या दिक्कत है। तो
वो खुल के बात करना है उस पे। उसके बाद व्यवहारात्मक, है ना, अगर किसी के साथ कोई दिक्कत है तो उसका, आप अगर किसी को दिक्कत है तो आप उसके साथ ऐसा बिहेव कैसे करेंगे, है ना। एड्स किसी के है तो मानते हैं कि संचारित रोग है ना, छूने से फैल सकता है, लेकिन जो है इसको, वो भी इंसान है, हो गया, लेकिन उसको, उसके साथ हम कैसा व्यवहार करते हैं, है ना, ऐसे गलत व्यवहार तो करेंगे नहीं, है ना, उसका इलाज करवाएंगे, डॉक्टर को दिखाएंगे। और फिर जो है सामाजिक स्थिति जो है, ये सामाजिक स्थिति में है, अगर ऐसा कुछ है तो आपकी सामाजिक स्थिति जो है खराब हो सकती है। आप समाज में आपको रहना है और समाज के लोगों के साथ घुल मिल के रहना है, उनके साथ रहना है, तो अगर ऐसा कुछ दिक्कत है जनन स्वास्थ्य में तो समाज के लोग करने लगेंगे। तो सामाजिक स्थिति भी जो है जनन स्वास्थ्य जो है, जनन स्वास्थ्य में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। तो WHO ने इसीलिए सबको जो है कलेक्ट किया, ऐड किया है, जिसमें जो है क्या है, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्वास्थ्य, व्यवहारात्मक स्वास्थ्य एवं सामाजिक स्वास्थ्य, ये सभी जो स्थितियां हैं जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत आती हैं। तो ये आप याद रखेंगे ना कि जो महिलाएं होती हैं तो उनमें क्या है, आर्तव चक्र आता रहता है, जिसे मेंस्ट्रुअल पीरियड, यानी हर महीने जो है पीरियड्स आते रहते हैं, ब्लीडिंग होती रहती है। तो उस समय, अब प्रेजेंट टाइम की बात करें तो वहाँ पर तो ठीक है कि पैड्स वगैरह आगे, अवेयरनेस बढ़ी है, शिक्षित हो रहे हैं सब लोग, जानकारी मिल रही है और समय से जो है देखभाल भी कर रहे हैं। लेकिन पहले क्या था कि बहुत काफ़ी समय पहले नहीं, अगर बात करें कुछ समय पहले, तो उस समय क्या था कि गर्ल्स जो थी वो कपड़े यूज़ करती थी, गंदे फटे कपड़े, वो किसी से बात नहीं करती थी, या कर मेडिकल स्टोर पे लेने भी चली गई पैड वगैरह, तो बड़ा जो है बायस्ड लगता था, या अजीब तरीके से लोग देखते थे। तो उन सब चीज़ों पे आजकल जो है, अब जो प्रेजेंट टाइम है तो इस पे जो है ज़्यादा नहीं, लोग जो है फॉर्मल होने लगे हैं, है ना, कोई मेच्योरिटी आने लगी है। तो इस सब चीज़ों पे जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ेगा, शिक्षा बढ़ेगी, लोग जो है हर चीज़ पे जो है खुल के बात करेंगे, क्योंकि खुल के ना बात करना अपनी सेहत पे असर डालता है और अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना हुआ इसलिए। और इसीलिए कहते हैं ना, शिक्षा ज़रूरी है ना, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। शिक्षित रहेंगे आप तभी जो है सही से काम कर पाएंगे, है ना। सही और गलत का जो है आप क्या करेंगे, निर्णय कर सकते हैं। और अगर शिक्षित नहीं है तो किसी भी, मतलब कोई कुछ भी कह देगा, आपको जो है भटका लेगा, आप भटक जाएंगे, है ना। आप किसी के भी इन्फ्लुएंस में, प्रभाव में आ सकते हैं। तो आपको किसी के प्रभाव में नहीं आना है, आपको एक पढ़ाई करनी है, और पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। जीवन में कुछ हो या ना हो, जीवन में कुछ हो या ना हो, लेकिन अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप कुछ ना कुछ तो करेंगे ही, और कुछ भी नहीं करेंगे तो फिर भी एक अच्छे इंसान जो है ज़रूर बने रहेंगे। और एक अच्छा इंसान बनना ज़रूरी है। अगर हम आए हैं इस धरती पर तो हमें एक अच्छा इंसान बन के दिखाना है, अच्छा इंसान बनना है, क्योंकि जो है पापियों के ज़्यादा दिन नहीं होते हैं, और लद जाते हैं, पापियों के दिन ज़्यादा दिन नहीं होते। तो इसलिए जो है हमें अच्छा काम करना है, अच्छे लोगों के साथ बैठना है, अच्छा खाना है, अच्छी देखभाल करनी है, अच्छे से सोना है, अच्छे से पढ़ना है। पढ़ाई बहुत ज़रूरी, पढ़ाई नहीं स्किप करनी है, पढ़ाई नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो WHO ने जो है जनन स्वास्थ्य की परिभाषा दी है, कि जिसमें हम क्या बात करते हैं, शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक एवं सामाजिक स्थिति की जो बात करते हैं, तो यही क्या होती है, जनन स्वास्थ्य कहलाती है, ठीक है। तो इसके बाद जो है हमारे क्या बात करते हैं कि स्वस्थ व्यक्ति जो होगा उन सभी में जो है ये सारी क्वालिटी पाई जाएंगी, ठीक है। तो जिसमें नर जननांग और मादा जननांग जो है दोनों क्या करें, सही तरीके से कार्य करें, उनकी देखभाल हम करेंगे तभी ये सही तरीके से कार्य करेंगे, ठीक है। अब क्या है कि जो जनन स्वास्थ्य है ना, इसकी समस्याएं और कार्यनीतियां, जो आगे हम हेडिंग डाले थे, इस समस्याएं एवं कार्यनीतियां क्या हैं, तो हमने क्या कहा था कि अभी कि भारत जो है, इंडिया है ना, जो इंडिया है, भारत जो है, ये विश्व का जो है क्या पहला देश था, फर्स्ट कंट्री थी, विश्व का पहला देश था जिसने जो है क्या किया था कि पूरे नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर, है ना, राष्ट्रीय स्तर पर 1951 में क्या किया था, इसने परिवार नियोजन कार्यक्रम को लागू किया था। परिवार नियोजन, है ना, परिवार नियोजन यानी कि परिवार को सीमित रखा जाए, क्योंकि जनसंख्या भारत की बढ़ने लगी थी 1950, है ना, भारत की आज़ादी के समय। तो उस पर जो है पहले से हम लोगों ने, सबसे पहले हम ही लोगों ने काम किया। 1951 में परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू किया गया था। और ये क्यों लागू किया गया था परिवार नियोजन, इसका काम ये था कि जनन स्वास्थ्य पे सीधे सीधे लक्ष्य किया गया था। किस पे, जनन स्वास्थ्य पे, है ना। इसमें जिसकी बात की गई थी वो जनन स्वास्थ्य पर जो है ज़्यादा ध्यान दिया गया था, कि परिवार नियोजन कार्यक्रम जब लागू किया गया तो कहा गया कि जनन स्वास्थ्य बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जब भी आप मैथुन क्रिया करें तो जो है
कुछ जो है नेचुरल तरीका अपनाएं, बैरियर यूज़ करें, या आप जो वीर्य का स्खलन है वो जो है योनि से बाहर करें। तो इसलिए जो है पूरा किया गया था कि ताकि जनसंख्या ना बढ़े, उसका परिवार नियोजन कार्यक्रम इसलिए लागू किया गया था। और देखो हुआ क्या कि जब भी इस कार्यक्रम को लागू किया गया तो ये बहुत फेमस हुआ, है ना, इसकी लोकप्रियता बहुत बढ़ी, लोगों ने इसको हाथों हाथ लिया। और हाथों हाथ लेने के बाद जो है इसका आगे जो है नाम चेंज कर दिया गया। जब इसकी सफलता हुई इसका आगे नाम चेंज कर दिया गया। क्या नाम चेंज किया गया? परिवार नियोजन हुआ। तो परिवार नियोजन के बाद जो है इसका नाम कर दिया गया परिवार कल्याण, है ना, परिवार कल्याण कर दिया गया। जब 1991 में लागू किया गया, ये फेमस हुआ, प्रसिद्ध हुआ, है ना, इसकी सफलता बहुत अधिक रही, लोगों ने इसको जो है बहुत पसंद किया इस कार्यक्रम को। तो आगे जो है इसका नाम चेंज कर दिया गया। क्या कर दिया गया? परिवार कल्याण नाम कर दिया गया। और लेकिन अब क्या है कि प्रेजेंट टाइम अगर वर्तमान की बात की जाए, है ना, अगर वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान समय में जो है इसका नाम फिर चेंज किया गया है। और इसका नाम क्या रखा गया है? RCH, है ना, RCH। RCH का मतलब क्या है कि रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ। क्या बोला गया है? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ। ये वर्तमान समय में जो है इसका नाम कर दिया गया है। शुरुआत में क्या था? परिवार नियोजन था। परिवार नियोजन और जनन स्वास्थ्य को जो है लक्ष्य बनाकर 1951 में शुरू किया गया। जब इसकी सफलता हुई, यानी व्यापक रूप से जो है इसको पसंद किया लोगों ने बड़े स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, फिर जो है इसको जो है चेंज किया गया, फिर परिवार कल्याण कर दिया गया। और वर्तमान समय में इसका जो नाम चेंज करके फिर कर दिया गया RCH, यानी कि रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, यानी कि जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम। अगर इसकी हिंदी की में क्या है? जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम। ये वर्तमान समय में जो है इस RCH कार्यक्रम का उद्देश्य है। RCH कार्यक्रम जो है बनाया गया वर्तमान समय में। यह है कि परिवार नियोजन की जब बात करते हैं और उसमें जो है बच्चे सीमित करना है कि पहले क्या था, 2 बच्चे ही सबसे अच्छे नहीं। बहुत से लोग क्या थे कि 1900 शताब्दी के आसपास 1950 के बाद जो है लगभग फिर भी लोग 4 बच्चे, 5 बच्चे, 8 बच्चे, 10 बच्चे, बहुत सारे लोग मतलब बहुत इतने बच्चे पैदा करते थे। क्यों? क्योंकि उनको शिक्षा नहीं प्राप्त थी, उनको वो शिक्षित नहीं थे, उन्हें पता नहीं था कि ज़्यादा बच्चे होने से क्या क्या नुकसान है ना। बस उन्हें तो ये लगता था ना कि एक बच्चा खेती करेगा, एक बच्चा मजदूरी करेगा, एक बच्चा जो है बाजार जाएगा, एक बच्चा जो है शादी करेगा और एक बच्चा नौकरी करेगा। सब काम बांट देते थे। लेकिन फिर भी जब ज़्यादा बच्चे होते हैं तो कितना भी वो हो, उनका सही से पालन पोषण नहीं होता, उनको सही से एजुकेशन भी नहीं मिलती, शिक्षा नहीं मिलती, उनको सही से जो है स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिलती अच्छी वाली, है ना। तो उनकी बात करते हैं तो ये सारी समस्याएं उस समय हुई। तो अब क्या है, प्रेजेंट टाइम तो भारत सरकार ने जब परिवार कल्याण किया तो बच्चे 2 ही अच्छे स्लोगन लागू किया गया था, है ना, हम 2 हमारे 2, ऐसे बात की गई थी। लेकिन प्रेजेंट टाइम क्या है? प्रेजेंट टाइम जो है अब जो है एक बच्चा जो है अडॉप्ट करने, या एक बच्चा हो बस इतना ही पर्याप्त है। जो नई पीढ़ी आ रही है प्रेजेंट टाइम, क्यों? क्योंकि जो है समय के साथ साथ जो है लोग शिक्षित हो रहे हैं, लोगों को प्रोज एंड कॉन्स यानी कि लाभ और हानि दोनों पता है ज़्यादा बच्चे होने की, और उसकी क्यों ऐसा कर रहे हैं, और संसाधन भी कम हो रहे हैं, इसलिए जो है ऐसा लोग कर रहे हैं। संसाधनों की कमी है और संसाधन है नहीं, तो लोग क्या कर रहे हैं कि बच्चे कम पैदा कर रहे हैं ताकि एक बच्चा हो उसकी हम अच्छे से देखभाल कर सकें, उसको अच्छे से पोषण दे सकें, उसको अच्छी एजुकेशन दे सकें, अच्छा स्वास्थ्य मेडिकल सुविधाएं हम दे सकें। तो उस लिए जो है अब जो है ऐसा हो रहा है ना, कि 2 बच्चे जो हैं, 2 बच्चे जो हैं, है ना, 2 बच्चे के बाद जो है क्या किया गया, एक बच्चा होता है ना। अगर ये मान लिया जाए क्या है, ये पिताजी हैं, है ना, और ये क्या है, ये माताजी हैं। ये माताजी हैं, पिताजी की दाढ़ी निकल आई होंगी, है ना, बाल निकल आए हैं। अब क्या है, इनके बीच में जो है एक छोटा सा जो है नन्हा मुन्ना हंसता खेलता जो है बच्चा जो है
कूद रहा है। तो आजकल जो है ये ट्रेंड जो है चल रहा है ना। अभी भी कुछ लोग हैं जो शिक्षित नहीं हैं, जिनको शिक्षा एजुकेशन नहीं मिली हुई है, तो वो जो क्या कर रहे हैं, बहुत सारे जो है बच्चे पैदा कर रहे हैं अभी भी। लेकिन जैसे जैसे वो उनको पता चल रहा है इसके बारे में, और सरकार ने क्या किया है, इस कार्यक्रम की जो है व्यापकता बढ़ाने के लिए क्या है, बहुत सारे प्रोग्राम चलाए हैं, बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं और बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं ताकि लोग क्या करें, शिक्षित हों, और शिक्षित होने के साथ साथ क्या करें, बहुत सारे बच्चे पैदा ना करें। ठीक है, तो इसलिए जो है 1951 में क्या लागू किया गया, परिवार नियोजन कार्यक्रम को लागू किया गया, और भारत पूरे विश्व में पहला देश था जिसने सर्वप्रथम जो है परिवार नियोजन कार्यक्रम को लागू किया। और इसके बाद जो है इसका नाम चेंज किया गया, इसकी सफलता के आधार पर परिवार कल्याण कर दिया गया, और वर्तमान समय में जो है परिवार कल्याण कार्यक्रम का नाम जो है क्या है, जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, RCH यानी रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, है ना। ये क्या है, परिवार नियोजन का जो है एक कार्यक्रम है। अब क्या किया है वर्तमान समय में कि मन में हरदम रखो याद, छोटा परिवार सुखी परिवार, है ना। RCH कार्यक्रम का क्या है, स्लोगन है, क्या है, मन में हरदम रखो याद, छोटा परिवार सुखी परिवार। ऐसा जो है सरकार जो है प्रयास कर रही है कि लोगों को जागरूक कर रही है। ठीक है, तो अब क्या है, आगे हम देखते हैं कि हमें ज़रूरी है कि वर्तमान समय में जो ये कार्यक्रम चल रहा है RCH, है ना, इस RCH कार्यक्रम के क्या उद्देश्य क्या हैं, ये हम देखते हैं, है ना। उद्देश्य हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर पूछा जाएगा तो यही पूछा जाता है कि RCH कार्यक्रम के उद्देश्य बताइए। तो 7-8 उद्देश्य हैं, इसको हम देख लेते हैं, है ना। तो RCH कार्यक्रम के जो उद्देश्य हैं, तो 9 उद्देश्य हैं RCH कार्यक्रम के। तो इन 9 उद्देश्य को हम पढ़ते हैं, और ये जो है RCH कार्यक्रम है क्या, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद उसके उद्देश्य क्या हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। तो 9 उद्देश्य हैं, आप इनको नोट कर लेना और तैयार कर लेना। ठीक है, तो आइए एक एक करके जो है हम RCH कार्यक्रम के उद्देश्यों को पढ़ते हैं। तो जो सबसे पहला RCH कार्यक्रम का उद्देश्य है वो क्या है कि किशोर अवस्था में आने पर बच्चों को अपने शरीर में होने वाले परिवर्तनों का सही ज्ञान होना। कि जब बच्चा क्या है, छोटे से जब बड़ा होता है, किशोरावस्था में आता है ना, किशोरावस्था में आता है, तो जो किशोरावस्था में बच्चा आएगा तो क्या होता है कि उनके शरीर में, है ना, किशोरावस्था में जब बच्चा आता है तो उनके शरीर में क्या होता है, शरीर में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, है ना। अब क्या है कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि जो परिवर्तन हो रहे हैं उनके शरीर में, वो परिवर्तन की क्या हो, सही से जानकारी हो, उन्हें क्या हो, सही जानकारी प्राप्त हो, है ना। उनको दी जाए सही जानकारी, उन्हें क्या हो, प्राप्त हो, उन्हें सही जानकारी दी जाए, है ना, ताकि वो घबराएं नहीं। जैसे क्या होता है कि परिवर्तन कैसे कैसे परिवर्तन, जो अगर हम लड़के की बात करें तो लड़के में क्या होता है, जैसे जैसे वो किशोरावस्था में ऊपर बढ़ता है तो उसकी दाढ़ी आने लगती हैं, उसकी मूछें आने लगती हैं, उसकी आवाज़ भारी होने लगती है लड़के की, और उसकी जो स्किन है वो टाइट होने लगती है, हार्ड होने लगती है स्किन लड़के की। तो RCH कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि अगर लड़के में ऐसे ऐसे जो है प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ऐसी जो है परिवर्तन आ रहे हैं, उन परिवर्तनों को पता हो कि उन्हें पहले से बता दिया जाए कि जैसे जैसे बेटा आप बड़े होंगे तो आपके अंदर जो है ये परिवर्तन आएंगे, है ना। आप इससे घबराना नहीं है, वो नेचुरल है, आता रहता है। तो लड़कों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, दिक्कत तो लड़कियों को होती है कि जब गर्ल्स जो है किशोरावस्था में आती है तो उनमें जो है मेंस्ट्रुअल पीरियड यानी आर्तो चक्र शुरू होता है, पीरियड आना शुरू होता है, ब्लीडिंग होना शुरू होती है, तो वो घबरा जाती है, ये अचानक हमारे शरीर में क्या हो गया, क्या कहीं चोट लग गई, तो उससे वो क्या करती हैं, घबरा जाती हैं। तो हमें क्या करना है कि इस RCH कार्यक्रम का जो उद्देश्य है उसमें यही कहा गया है कि उनके शरीर में जो परिवर्तन हो रहे हैं कि पीरियड आना शुरू हो गया तो वो ब्लीडिंग होना शुरू हो गई, तो उससे घबराए ना, ये नेचुरल प्रोसेस है, ये होना ज़रूरी है, ये नेचर है, तो नेचुरल प्रोसेस है, ये होता ही है, तो उनको बताना है। और इसकी साफ़ सफाई का, ताकि अपने जननांग को साफ़ सुथरा रख सकें, अपनी हेल्थ का ध्यान रख सकें और इसकी साफ़ सफाई अच्छे से रखें, इसको जो है उन्हें बताना है। और इस RCH कार्यक्रम का उद्देश्य है। दूसरा क्या है कि और क्या परिवर्तन होते हैं गर्ल्स में, दूसरा परिवर्तन ये होता है कि उनकी आवाज़ जो है क्या होती है, उनकी आवाज़ जो है पतली होने लगती है ना, उनकी आवाज़ जो है महीन होने लगती है, और उनकी चाल में भी जो है, जब चलते हैं तो उनके जो चलने में भी जो है क्या होता है, परिवर्तन आता है। और दूसरा है कि उनका जो वक्ष भाग होता है, उस वक्ष भाग में भी जो है उभार आने लगता है। तो RCH कार्यक्रम का जो है
पहला उद्देश्य है कि किशोरावस्था में जो आने पर बच्चों को अपने शरीर में होने वाले परिवर्तनों का सही ज्ञान प्राप्त हो। इस कार्यक्रम का ये पहला एक बहुत ही जो है क्या है प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है। अब क्या है कि अगर जानकारी नहीं उन्हें होती है तो क्या करते हैं कि जानकारी ना हो तो बच्चे क्या करते हैं, गलत कदम उठा लेते हैं। तो दूसरा उद्देश्य क्या है कि सही जानकारी ना होने पर जो है क्या है किशोरावस्था में बच्चों के द्वारा जो है किशोरावस्था में बच्चों द्वारा गलत कदम उठाने से बचाना, गलत कदम उठाने से बचाना, ताकि वो गलत कदम ना उठाएं, है ना। ये आरसीएच कार्यक्रम का उद्देश्य है, दूसरा है। इसके बाद जो थर्ड उद्देश्य है, गलत कदम मतलब क्या है कि ऐसा कुछ हुआ तो उन्होंने कहा कि शायद पता नहीं क्या हमारे साथ हो गया है, अगर पीरियड्स वगैरह आ गए तो बच्चे क्या करते हैं अचानक से हाइपर हो जाते हैं, बहुत ही जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो उसकी वजह से वो गलत कदम उठा लेते हैं, है ना। बहुत सारे गलत थॉट आते हैं, तो वो क्या है उनसे बचाना, ये इस कार्यक्रम का दूसरा उद्देश्य है ना। तीसरा उद्देश्य क्या है कि जो बच्चे हैं बच्चों को क्या करना कि उनका जो विवाह की उचित आयु है ना, उनके क्या है बच्चों को क्या करना है, विवाह की उचित आयु व स्वस्थ जीवन है ना। स्वस्थ जीवन क्या है, इसकी जो है क्या करते हैं, स्वस्थ जीवन की जानकारी देना, स्वस्थ जीवन की जानकारी देना, ये आरसीएच कार्यक्रम का क्या है दूसरा उद्देश्य है। अब इसमें क्या है कि उन्हें पता हो कि उनका विवाह पहले क्या होता था, गोदी में, छोटा सा बच्चा है गोदी में लेकर जो है 7 फेरे घुमा दिए, उसको शादी करवा दी उसकी। लेकिन अब क्या है धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं, सरकार ने भी बहुत सारे कानून बनाए हैं कि लड़के की उम्र 21 साल हो, लड़की की उम्र जो है 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो जो है जेल हो सकती है ना, सज़ा हो सकती है उनको। लेकिन अभी भी बहुत सारे जो है विलेज, जो पिछड़े इलाका है, गाँव हैं, वहाँ पर जो है लड़कियों की बहुत कम उम्र में शादी कर दी जाती है। तो विवाह की उचित आयु ये पता हो, और जो है उनका स्वास्थ्य जीवन कैसा होना चाहिए, है ना, वो जानकारी इनको देना। और प्रेजेंट टाइम में जो है लड़की की उम्र पहले क्या थी, 21 वर्ष, 18 साल कहते थे कि 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, 18 प्लस होनी चाहिए, तब जो है कर सकते हैं, 18 से नीचे नहीं। अब प्रेजेंट टाइम क्या है कि जो कानून बनाया गया कि 21 वर्ष जो है विवाह की आयु लड़की की होनी चाहिए, है ना, कि लड़की की विवाह की उम्र कितनी होनी चाहिए, 21 होनी चाहिए। तो ठीक है, लेकिन फिर भी जो है क्या है कि लोग नहीं मानते हैं, है ना, लोग नहीं मानते हैं। लोग ना मानने का मतलब क्या है कि लड़की अभी भी लोगों के लिए क्या है, बोझ है, कि लड़की को बोझ मानते हैं अपने सर पे, तो इसलिए जो है जल्दी जो है शादी कर देते हैं। अब क्या है इसका समाधान क्या है कि आप कुछ ना करें, सिंपल सा एक बच्चा हो, चाहे लड़का हो या लड़की हो, है ना, एक बच्चा, उसको हम अच्छे से जो है ट्रीट कर सकते हैं, अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, अच्छा स्वास्थ्य दे सकते हैं, अच्छा जो है पोषण दे सकते हैं। तो जब एक बच्चा होगा तो ज़्यादा दिक्कत है नहीं, आराम से जो है आप अच्छी चीज़ें कर सकते हैं, है ना। फिर जो है आपको किसी भी उम्र में शादी करे जाके, है ना, रुपया खूब है तो बहुत से लोग मिलेंगे, है ना, बहुत सारे लड़के मिलेंगे। लेकिन अब ज़्यादा लड़कियां हैं जिनके हैं 4-5 जो बच्चियां होती हैं, उनकी शादी कैसे करें, तो वो लोग किसी तरह जो है जल्दी जो है क्या करते हैं, जिम्मेदारी होती है उसको कर देते हैं। तो समझना पड़ेगा इस चीज़ को, लोगों को शिक्षित करना पड़ेगा, अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हों और दिक्कत ही ना हो, फिर ऐसा कोई सवाल खड़ा ही ना हो। तो 21 साल प्रेजेंट टाइम में जो है 21 वर्ष जो है क्या की गई है, लड़कियों की शादी की उम्र कर दी गई है सरकार के द्वारा कानून बनाकर। ये थर्ड जो है आरसीएच कार्यक्रम का जो है उद्देश्य है। अब फोर्थ क्या है कि जन्म दर में वृद्धि तथा मातृ दर में क्या है, कमी लाना है ना। गर्भवती माता की देखभाल के लिए शिशु जन्म दर में वृद्धि, है ना। जो गर्भवती माता होती हैं, आरसीएच कार्यक्रम का उद्देश्य है कि अगर कोई महिला जो है क्या है गर्भवती है ना, गर्भवती माता है। अब गर्भवती माता में क्या करना है कि हमें जो शिशु है ना, शिशु जन्म दर, अब शिशु जन्म दर में क्या करना है, हमें क्या करना है, इनकी देखभाल अच्छे से करनी है, ताकि शिशु जन्म दर क्या हो, में वृद्धि हो, शिशु जन्म दर में क्या हो, वृद्धि हो, तथा माता मृत्यु दर में क्या हो, माता जो है मातृ मृत्यु दर जो है इसमें क्या हो, कमी हो, मातृ मृत्यु दर में जो है क्या हो, कमी करना। ये भी एक इसका जो है उद्देश्य है
कि अगर कोई महिला गर्भवती है तो हम ये कोशिश करते हैं कि उसका जो डिलीवरी हो, है ना, बच्चा जो जब जन्म ले तो वो सरकारी अस्पताल में ले। सरकार ने एम्बुलेंस भी चला रखी है। फिर भी लोग जो है लोकल में, गांव में ही घरों में जो है बच्चे पैदा करवाते हैं, है ना। जो जब सरकार सुविधा दे रही है तो आपको जो है उसका यूज़ करना चाहिए, उसको जो है उसका लाभ लेना चाहिए। तो गर्भवती माता जो है क्या है, अब हैं तो उनमें जो शिशु जन्म दर है, हम चाहते हैं कि आरसीएच कार्यक्रम कहता है कि शिशु जन्म दर जो है क्या है, इसमें वृद्धि हो। और जन्म के समय बहुत सारी जो है माताएं, जब असुरक्षित जो है प्रसव होता है तो उस समय माताओं की मृत्यु हो सकती है। तो कहते हैं इसकी कमी, इसमें कमी लाना इसका उद्देश्य है। शिशु जन्म दर में वृद्धि और मातृ मृत्यु दर में कमी लाना आरसीएच कार्यक्रम का एक प्रमुख उद्देश्य है। इसके बाद जो पांचवा क्या है कि जब भी शिशु जो जन्म ले लेता है, शिशु जन्म ले लेगा, तो इसमें क्या है कि प्रसव के पश्चात शिशु की उचित देखभाल करना। क्या है कि प्रसव के बाद जो है, जब प्रसव हो जाता है, प्रसव के बाद जो है क्या होता है, शिशु की उचित देखभाल हो, शिशु की उचित देखभाल हो, है ना। अब शिशु की उचित देखभाल में सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि जब भी बच्चा जन्म ले तो बच्चे के जन्म के लगभग 6 माह तक जो है क्या है, माँ का ही दूध पिलाना चाहिए। तो उचित देखभाल क्या होगी, कब होगी, जब माता का जो है स्तनपान जो कराने को क्या किया जाएगा, स्तनपान कराने को प्रेरित किया जाएगा, है ना। कराने को क्या करें, प्रेरित करें कि आप अपना ही दूध पिलाएं, माता अपना ही दूध पिलाएं बच्चे को, बाहर से लाया हुआ या गाय और भैंस का दूध ना पिलाएं बच्चे को, ताकि क्योंकि माता के जो दूध होता है उसमें जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होती है ना। तो इसलिए जो है इसको प्रेरित करना, स्तनपान के महत्व बताना, उसको प्रेरित करना या महत्व बताना कि स्तनपान का क्या महत्व है बच्चे के लिए, तो इसको प्रेरित करना जो है कि ये 5वां जो है आरसीएच कार्यक्रम का जो है उद्देश्य है। इसके बाद क्या है कि जब भी प्रसव हो जाए उसकी उचित देखभाल हो रही, तो उचित देखभाल में क्या होता है कि प्रसव के पश्चात शिशु के नियमित टीकाकरण की जानकारी देना, है ना। शिशु की प्रसव के पश्चात जो है शिशु के नियमित टीकाकरण की जानकारी देना, टीकाकरण की जानकारी देना कि बच्चे को कब कब जो है टीका लगना चाहिए, कौन कौन सा टीका और कब कब जो है टीका लगना चाहिए, इसकी जानकारी जो है क्या है, आरसीएच कार्यक्रम का एक प्रमुख उद्देश्य है ना। जब जन्म बच्चा लेता है तभी जो है उसको टीका लगाते हैं। उसके बाद बहुत सारे टीके जो है लगते रहते हैं। पोलियो का टीका लगता है अक्सर, आपके यहाँ गाँव में वगैरह जब कैंप वगैरह लगता होगा। तो शिशु के नियम, जब प्रसव हो जाता है, प्रसव के बाद जो शिशु के नियमित जो है क्या है, टीकाकरण की जानकारी देना भी क्या है, आरसीएच कार्यक्रम का क्या है, एक प्रमुख उद्देश्य है। अगला पॉइंट क्या है, 7वां नंबर है कि कन्या भ्रूण हत्या को क्या है, रोकना। क्या है, कन्या भ्रूण हत्या को रोकना भी एक आरसीएच कार्यक्रम का प्रमुख, कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, हत्या को रोकना आरसीएच कार्यक्रम का क्या है, एक प्रमुख उद्देश्य है ना। इसकी टैगलाइन जो है आरसीएच कार्यक्रम दी गई है क्या, कि कन्या संतान बचानी है, भ्रूण हत्या मिटानी है। क्या है, कन्या संतान बचानी है और भ्रूण हत्या मिटानी है। ये भी क्या है कि बहुत सारे जो है पहले चेकअप हो जाता है, लोग चेक करवा लेते हैं कि लड़का है या लड़की है, और लड़का है तो ठीक है, और लड़की होती है तो उसको गर्भ में ही मार देते हैं। हमारा एक दिल्ली के बगल में स्टेट है हरियाणा, जिसकी मतलब इस मामले में जो है ज़्यादा बदनाम है कि अब तो, लेकिन अब भी वो हरियाणा से जो लड़कियां निकली हैं, पहलवान वगैरह आप लोग सुने होंगे, तो उन्होंने नाम रोशन किया है हरियाणा का। लेकिन अभी भी कुछ इलाके हैं तो जहाँ से जो है ऐसी खबरें आती रहती हैं कि लड़की होती है तो उसको जो है उनको स्वतंत्रता नहीं है उतनी। लेकिन अब हरियाणा की लड़कियां ही इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर जो है बहुत सारे जो है मेडल ला रही हैं। तो ये भी चीज़ें हैं कि हम अगर कन्या भ्रूण हत्या, हमें लड़का लड़की एक समान मानना पड़ेगा, तभी होगा, है ना। लड़का लड़की एक समान, फिर क्यों भेद करे इंसान। तो अगर दोनों समान है, बात करते हैं, तो फिर हर जगह जो है उनको बराबरी का हिस्सा देना पड़ेगा। तो इसलिए कन्या भ्रूण हत्या को रोकना भी आरसीएच कार्यक्रम का क्या है, एक बहुत बड़ा जो है उद्देश्य है। आगे देखते हैं 8 नंबर जो आरसीएच कार्यक्रम का उद्देश्य है वो क्या है कि जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित विकल्पों के बारे में बताना। कि क्या है,
जनसंख्या नियंत्रण, है ना, आरसीएच कार्यक्रम का तो ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित, जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित विकल्पों के बारे में बताना, है ना, कि कौन कौन से विकल्प हैं कि जिससे आप क्या करें, यह मैथुन क्रिया भी कर लें और जो है बच्चे भी ना हो, बारे में बताना, जानकारी देना या बताना। ये भी क्या है, आरसीएच कार्यक्रम का क्या है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित विकल्प कौन कौन से हैं वो आपको बताना पड़ेगा। उनके बारे में सरकार जो है जागरूकता जो है फैलाती है, जागरूकता जो है देती है, लोगों को जानकारी देती है विभिन्न माध्यमों के द्वारा। अगला क्या है कि 9 नंबर है कि जब भी हम क्या करते हैं, संबंध बनाते हैं, मैथुन क्रिया करते हैं, मेल फीमेल, लड़का लड़की, तो बहुत सारे ऐसे संबंध होते हैं जो असुरक्षित होते हैं। तो अगर ऐसे संबंध बन गए हैं तो क्या होता है, रोग हो जाते हैं, जिन्हें हम क्या करते हैं जो है संचारित रोग, जो है यौन संचारित रोग जो है कहते हैं। तो हमें क्या करना है, आरसीएच कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है कि यौन संचारित जो है रोगों के बारे में जानकारी देना, यौन संचारित रोगों की जानकारी देना, यौन संचारित रोगों की जानकारी देना, ये भी आरसीएच कार्यक्रम का क्या है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है, उद्देश्य है। तो हमने जो है आरसीएच कार्यक्रम क्या है ये देखा कि 1951 में जो है परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू हुआ, विश्व में भारत पहला देश था और उसने शुरू किया, और आज उसी के यहाँ जो है क्या है, जनसंख्या बढ़ गई, है ना। हम लोगों ने इतना ज़्यादा प्रोग्रेस कर लिया इसमें कि चीन को पीछे छोड़ दिया, है ना, पछाड़ दिया। तो हम करने वाले थे शुरुआत और हम ही ने जो है टारगेट को तोड़ दिया। और दूसरा क्या था, जब भी इसकी सफलता हुई तो लोगों ने मतलब इसको जो है सरकार ने नाम चेंज कर दिया, परिवार कल्याण कर दिया, और उसके बाद जो है इसका नाम चेंज करके जो है क्या कर दिया गया, आरसीएच कर दिया गया, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ कार्यक्रम जो है के नाम से जो है इसको कर दिया गया। अब इस कार्यक्रम के कुछ उद्देश्य थे, ये पूछे जाते हैं, आपको ये जो है याद रखना है, तैयार कर लेना है, नोट कर लेना है ना। तो पहला क्या था कि किशोरावस्था में क्या होता है, बहुत से बच्चे जो होते हैं उनके शरीर में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, उन परिवर्तनों की सही जानकारी उनको प्राप्त हो। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो किशोरावस्था में बच्चे होते हैं वो क्या करें, उनके जब परिवर्तन आए शरीर में तो वो गलत कदम ना उठाएं, उससे बचाना उनको। तीसरा क्या है कि विवाह की उचित आयु व स्वस्थ जीवन की जानकारी देना बच्चों को, कि विवाह की आपकी उचित आयु क्या है, जिस उम्र में आप जो है हर चीज़ के लिए परिपक्व हों। अगला है कि गर्भवती महिला जो होती है उसमें क्या है कि गर्भवती माता जो होती है उस समय, इसका कार्यक्रम का उद्देश्य है कि गर्भवती माता जब होती है तो उस समय जो शिशु जन्म दर में वृद्धि करना और मातृ मृत्यु दर में कमी करना प्रसव के समय, है ना। प्रसव अगर हो जाता है तो प्रसव की बाद जो है शिशु की क्या करते हैं, उचित देखभाल करना होता है, और स्तनपान के महत्व को बताना कि माता को 6 महीने तक माँ का दूध ही बच्चे को पिलाना है। इसके बाद जो है प्रसव के बाद जो है शिशु के जो है नियमित टीकाकरण की जानकारी देना भी एक इस कार्यक्रम का बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है। फिर कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, कि बच्चे अगर लड़का है लड़की है तो उसको गर्भ में समाप्त कर देते हैं, इसको रोकना। अगला कार्यक्रम का उद्देश्य है कि जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित विकल्पों के बारे में बताना, कि हम जनसंख्या को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, जैसे कैसे जो है जनसंख्या सीमित कर सकते हैं, अपना योगदान दे सकते हैं। ये भी एक देशभक्ति है ना, देशभक्ति है। और बहुत से लोग तो अब तो देशभक्ति ऐसे निभा रहे हैं कि शादी ही नहीं करते हैं, है ना। तो ना शादी करना भी एक जो है बहुत बड़ी देशभक्ति है, आप बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं भारत में, है ना। ना ही करें शादी, और शादी करना ज़रूरी भी है और नहीं भी ज़रूरी है ना। जो खाए पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। तो ये भी जो है। और अगला क्या है लास्ट में, कि यौन संचारित रोगों की जानकारी देना, कि हाँ भैया भले ही खाओ या पछताओ, लेकिन जो है ऐसे संबंध मत बनाना कि जो असुरक्षित हों, जिससे रोग हो जाए, एड्स वगैरह हो जाए, फिर लेने के देने बढ़ सकते हैं। तो ये सारे जो है आज का जो है लेक्चर में थे। और आपको अगर हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और पसंद आया तो कमेंट जरूर करिएगा, है ना। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप क्या करें, इस हमारे जो है कमेंट बॉक्स में जो है आप कमेंट करें, और हम जो है आपके डाउट को सॉल्व करेंगे। और अगर आप चाहें तो हम जो है आप लोगों के लिए जो है अंशालु जो होती है, आपके अंशालु को पूरी अंशालु सॉल्व करवा देंगे बायोलॉजी की, और कैसे बताएंगे कि आंसर कैसे लिखना है, फ्रेम कैसे करना है, और कौन कौन से फिगर जो है किस चैप्टर में कौन कौन से फिगर इंपॉर्टेंट हैं, किन के चांसेस ज़्यादा हैं, ये भी हम देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। पढ़ते रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, अच्छा सोएं, है ना। अच्छे से पढ़ाई करें, अपने माता पिता का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद।